अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज जो सबसे अहम खबर है उसके ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पर गुजरात का ताल्लुक़ भी है या गुजरात के हवाले से भी वो खबर है कि परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था गुज़िश्ता रोज़, आज उन्हें जब अदालत में पेश किया गया, लाहौर की मुकामी अदालत में उन्हें पेश किया गया। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं जिनमें उनके ऊपर इल्ज़ामात है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ ठेकों में किक्स बैक लिए और इसके अलावा जब वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने जो बहुत सारे मामलात थे उनमें अपने ओहदे का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। तो आज इसी हवाले से जब उन्हें अदालत में पेश किया गया लाहौर की मुकामी अदालत में, तो वहाँ पर जो एंटी करप्शन हुक्काम थे उनकी जानिब से जो है वो अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका, जहाँ पर उनके रिमांड की इस्तदा की गई थी, 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन दोबारा उन्हें जो है वो अदालत के बाहर से एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया और कहा यह जा रहा है कि ये मुकदमा उनके ख़िलाफ़ जो है वो गुजरांवाला में दर्ज है और उन्हें गुजरांवाला शिफ्ट कर दिया गया है। परवेज़ इलाही के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाए तो 9 मई के वाक़यात के बाद जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त मुल्क में, तो उसके ऊपर ही ये कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही को जो है वो गिरफ़्तार किया गया या उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है पार्टी छोड़ने के हवाले से। और हमने देखा कि गुज़िश्ता 9 मई के वाक़यात के बाद तकरीबन अभी 20 से 22 दिन हो चुके हैं, तो उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो 2 से 3 दफ़ा उनके रिहाइशगाह जो कि लाहौर में है वहाँ पर छापे भी मारे गए पुलिस की जानिब से, सर्च वारंट भी थे पुलिस के पास। और इसके अलावा जो उनके घर के बाहर की शारा थी जिसे ज़हूर लाई रोड कहा जाता है, जिसके ऊपर उनकी रिहाइशगाह है, तो उसकी नाकाबंदी भी की गई थी तब से लेकर अब तक पुलिस की जानिब से। और कल वो जब अपने घर से रवाना हो रहे थे तो उन्हें एंटी करप्शन हुक्काम के हमरा पुलिस की एक भारी नफरी ने वहाँ से उनकी गाड़ी से जो है वो गिरफ़्तार किया। और उस मौका पर ख़बरों के मुताबिक ये भी चीज़ें सामने आईं और ये वीडियोस भी देखी गई कि उनकी जो गाड़ी है उसकी शीशा तोड़ने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद परवेज़ इलाही जो है वो गाड़ी से उतरे हैं और उन्हें दूसरी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में मुंतकिल करके एंटी करप्शन के हेड ऑफिस में मुंतकिल किया गया था। तो इसके बाद अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें देखें कि आज परवेज़ इलाही जब अदालत में पेश हुए तो वहाँ पर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और मीडिया में ख़ास तौर पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के साथ रहेंगे। और उनका ये कहना था कि वो हमेशा से जो है वो पाक फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं और पाक फ़ौज को जो है वो मुल्क के लिए एक अहम असासा जो है वो समझते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो भी मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। और इसका इल्ज़ाम जो है वो उन्होंने मौजूदा जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी उनके ऊपर आयद किया। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की अपनी पेशी के दौरान और उसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो अगर लोग ये सोच रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में नहीं करेंगे और वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा जब उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो उस पर मोनस इलाही का भी मौक़िफ़ सामने आया। मोनस इलाही जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं और कल से लेकर अब तक वो अपने वालिद की गिरफ़्तारी को जो है वो बड़े बहुत ही बारीक बीनी से देख रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो बार बार ख़ास तौर पर ट्वीट के ज़रिए जो है वो अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। और एक दफ़ा फिर जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और एक दफ़ा फिर उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े रहने का अज़म दोहराया। लेकिन जहाँ पर अगर बात की जाए, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो दरीना उनके रहनुमा थे या कारकुन थे जो काफ़ी सालों से वाबस्तगी थी जिनकी इमरान खान के साथ, अगर हम परवेज़ खटक की भी बात करें जो कि उनके क्रिकेट के दौर के साथियों में या पुराने दोस्तों में उनका शुमार होता है, गुज़िश्ता रात उन्होंने भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तहरीक इंसाफ तो नहीं छोड़ी लेकिन तहरीक इंसाफ का जो ओहदा था उनके पास वो उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा फवाद चौधरी की बात करें, इमरान खान के बड़े ही करीबी साथियों में भी उनका शुमार होता था। इसके अलावा इमरान इस्माइल, वो भी इमरान खान के पुराने रुफ़का में उनकी जो है वो उनका शुमार किया जाता है। इसके अलावा असद उमर और इसी तरह बहुत सारी तादाद है और अब तो ये 100 से ज़्यादा तादाद हो चुकी है और शीरी मज़ारी की हमारे सामने मिसाल मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही हैं
وہ تو تحریک عدم اعتماد کے بعد جو صورتحال ہمیں دیکھنے میں آئی، اور اگر اس میں ہم بات کریں تو تقریباً 5 سے 6 ماہ پہلے ہی انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی ہے، یا اس سے بھی کم وقت ہے شاید ان کا تحریک انصاف کو جوائن کیے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک جو ہیں وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں یا کیوں جو ہے وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے، اور اس حوالے سے مونس الہی کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح آتا ہے ہمارے سامنے، کیونکہ جو پرویز الہی ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے کہیں نہ کہیں 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کر دی، اور ابھی جو ہے وہ بڑے سافٹ طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے گزشتہ بیانات میں بھی یہ کہا کہ وہ کسی بھی دور میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، اور آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اب تک ان کی جو گرفتاری ہے اس کو بھی 2 دن بیت چکے ہیں، اور آج انہوں نے پھر ایک دفعہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ موقف پیش کیا کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ اس میں جو مونس الہی ہیں وہ کیونکہ خاص طور پر عمران خان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، اور اسی لیے پرویز الہی بھی جو ہیں وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ کھل کر اس کے اوپر بات کی جائے تو اب اگر میرے خیال میں واپسی کا جو راستہ ہے وہ پرویز الہی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ کاف لیگ کو جس طرح سے انہوں نے چھوڑا، یا جن حالات میں چھوڑا، یا جس طرح کے معاملات تھے اس وقت چھوڑا گیا، تو شاید یہ جو دوریاں ہیں چودھری برادران میں وہ کافی بڑھ گئی ہیں اور فاصلے کافی بڑھ گئے ہیں، اور اس میں مونس الہی کا بھی ایک اہم کردار ہے، کیونکہ جب پنجاب اسمبلی کے گزشتہ ہم نے جو ہے وہ ووٹنگ دیکھی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ مونس الہی کافی ایکٹیو نظر آئے، اور آخری جو ان کی ملاقات تھی چودھری شجاعت سے اس کی خبریں بھی آپ سب نے سنی ہوں گی کہ وہ کس طرح سے تعلقات تھے دونوں کے درمیان۔ تو اس وقت شاید پرویز الہی اور خاص طور پر مونس الہی کے پاس واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کاف لیگ میں دوبارہ سے شامل ہو جائیں، لیکن یہ سیاست ہے، آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ کاف لیگ میں کم از کم جانے کا جو راستہ ہے وہ پرویز الہی یا مونس الہی کے پاس اب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے آپشنز پہ بات کر لیں جیسے کہ نون لیگ ہے، تو نون لیگ میں بھی جو ہے وہ پرویز الہی یا مونس الہی، کیونکہ مونس الہی خاص طور پر جو ہے وہ نون لیگ کے متعلق بھی بڑا سخت موقف رکھتے ہیں، حالانکہ اگر پرویز الہی کے موقف کی بات کریں تو گزشتہ دنوں میں 9 مئی کے واقعات کے بعد ہی ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ کبھی مخالفت نہیں رہی، اور کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کوئی اس طرح کا محاذ آرائی والا جو ہے معاملہ نہیں کیا، تو وہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ بھی معاملات ان کے ہمیشہ اچھے ہی رہے ہیں۔ لیکن اگر مونس الہی کی بات کی جائے تو مونس الہی تحریک عدم اعتماد کے بعد سے لے کر اب تک ہمیشہ جو ہے وہ نون لیگ کو جو ہے وہ خاصی تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، اور خاص طور پر حمزہ شہباز کے حوالے سے جب حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ حمزہ شہباز کے نام کے ساتھ کچھ نامناسب الفاظ بھی یوز کرتے تھے۔ تو اگر اس حوالے سے بھی دیکھا جائے یا اس اینگل سے بھی دیکھا جائے یا اس آپشن کو بھی دیکھا جائے تو شاید جو نون لیگ میں جانے کا آپشن ہے وہ بھی پرویز الہی کے پاس اب نہیں رہا، اور ظاہری سی بات ہے پرویز الہی 2 ادوار میں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، تو وہ دوبارہ سے اگر کسی پارٹی میں جائیں گے تو وہ مقام یا وہ جگہ جو ہے وہ انہیں نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا آپشن اس وقت ایک ہمارے پاس نظر آتا ہے، جو باقی اس وقت تحریک انصاف کے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر مونس الہی یا پرویز الہی پیپلز پارٹی میں جانا چاہیں تو اس وقت وہ بھی جو آپشن ہے وہ بند نظر آتا ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ اس میں خاص طور پر جو ہمیں ایک نظریاتی جو کلیش ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ تو اس وقت میرے خیال میں یہ سیاسی مصلحت بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے، خاص طور پر مونس الہی اور پرویز الہی کے مستقبل کے لیے کہ انہیں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہنا اس وقت ضروری ہے، کیونکہ اگر عمران خان کی مقبولیت کی بات کی جائے تو عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ باقی پارٹیوں سے پریکٹیکلی بڑا ہے، اور ہم نے یہ پچھلے ضمنی انتخابات میں دیکھا بھی جس میں 37 میں سے 30 انتخابات جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جیتے۔ تو
ऑप्शन भी कोई नहीं है इस वक्त परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के पास किसी दूसरी सियासी जमात में भी। और अगर वो दोबारा अपनी सियासी कोई नई शनाख्त बनाने की भी कोशिश करेंगे तो शायद इसमें भी कई साल लग जाएंगे, और किसमें भी काफ़ी टाइम लगता है किसी भी सियासी जमात को अपनी शनाख्त बनाने के लिए और अवाम में पजीराई के लिए। इसके अलावा अगर काफ लीग की बात की जाए तो काफ लीग इस वक्त काफ़ी मुतहरक नज़र आती है, ख़ास तौर पर चौधरी शुजात इस वक्त काफ लीग को लीड करते हुए काफ़ी मुतहरक नज़र आते हैं। और जैसे ही ये खला पैदा हुआ है सियासी 9 मई के बाद, इमरान खान के जो रहनुमा हैं या इमरान खान के जो टिकट होल्डर्स थे, MNAs थे या MPs थे, वो इमरान खान को जो छोड़ कर जा रहे हैं, तो उसमें से जो लोग हैं वो इस वक्त ज़ाहिरी सी बात है कि दूसरी पार्टीज़ में जाएंगे, और काफ लीग में भी जो है वो लोग शामिल होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो परवेज़ इलाही के या मोनस इलाही के दरीना साथी समझे जाते थे, उनकी अपनी ही फैमिली में चौधरी वजाहत हुसैन जो कि बज़ाहिर थे तो काफ लीग में ही, लेकिन जो है वो एक तरफ चौधरी शुजात की मुखालफत भी करते नज़र आते थे और दूसरी जानिब परवेज़ इलाही को सपोर्ट करते नज़र आते थे, मोनस इलाही को सपोर्ट करते नज़र आते थे। ख़ास तौर पर उनके जो फ़र्जंद थे जिनमें मूसा इलाही और ख़ास तौर पर हुसैन इलाही का नाम शामिल है कि वो मोनस इलाही के साथ उनकी बड़ी कुर्बतें थी, या मोनस इलाही के साथ जो है वो सियासी हम आहंगी थी उनकी एक। लेकिन ये 9 मई के वाक़यात के बाद अचानक से एकदम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जैसे कि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे तहरीक इंसाफ के लोग। हालांकि वो वजाहत हुसैन तहरीक इंसाफ में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने कहा 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। और इसके बाद वो दोबारा जो है उन्होंने अपनी जो राहें थीं वो परवेज़ इलाही के साथ से जुदा करने का जो है वो बाकायदा ऐलान किया। उनके साथ जो हैं वो उस वक़्त उनके बेटे मूसा इलाही भी मौजूद थे। इसके अलावा हमने देखा कि हुसैन इलाही ने तकरीबन 1 से 2 दिन बाद लंदन में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो चौधरी शुजात हुसैन के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार करते हैं, वो दोबारा काफ लीग में शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा वजाहत हुसैन ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो काफ लीग में थे हमेशा और काफ लीग में ही रहेंगे, और वो चौधरी शुजात हुसैन के ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं। तो इस वक्त अगर ख़ानदानी तौर पे भी देखें या ख़ानदानी सियासत में देखें तो परवेज़ इलाही और मोनस इलाही इस वक्त अकेले खड़े हैं। उनके ऊपर नो डाउट कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ जो हैं वो जुड़े हैं। इसके अलावा इमरान खान के साथ खड़े होने का वो ऐलान कर रहे हैं बार बार। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि तहरीक इंसाफ के साथ जो हैं वो इनकी रफ़ाकतें या तहरीक इंसाफ के साथ जो ताल्लुकात हैं वो परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के, कि वो ऐसे ही मुस्तकबिल में भी कायम रहते हैं या नहीं। तो आने वाले कुछ दिनों में ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि कब तक मोनस इलाही और परवेज़ इलाही साबित कदमी के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं और इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।